नमस्कार, खम्मा घणी राम राम। मैं आशीष पाराशर। हमारी खास पेशकश चौपाल से में आपका स्वागत है। पंचायत चुनाव का आखिरी चरण का मतदान हो चुका है, साथ ही जिला परिषदों के चुनाव भी हो चुके हैं। तो अब गांव में चर्चा अब नतीजों को लेकर भी गर्म हो चुकी है कि कौन बनेगा जिले का मुखिया और कौन बनेगा गांव का सरपंच। बहस इसी पर चल रही है और इस आधे घंटे में हम आपको गांव की अलग अलग चौपालों पर लेके चलेंगे और जानेंगे कि लोग किस प्रकार की चर्चाओं में मशगूल हैं। पंचायत चुनाव की धूम हाड़ौती में भी चरम पर है। तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान के बाद इटावा और खैरवाड़ा पंचायत समितियों में होने के बाद अब इन्हीं पंचायतों में पंच और सरपंच के लिए नामांकन दाखिल हो गए हैं। हाड़ौती में क्या है चुनावी माहौल और कैसे बन रही है रणनीति, बता रहे हैं हमारे कोटा संवाददाता शाकिर अली। गांव की सरकार को लेकर अब स्थिति निर्णायक दौर में आ गई है। खैराबाद और इटावा पंचायत के लिए आज सरपंचों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। कल मतगणना होगी और कल देर शाम तक नतीजे आ जाएंगे। तो ग्रामीण इलाकों में पूरी तरह से चुनावी माहौल बना हुआ है। कोटा की अगर हम बात करें, कोटा जिला परिषद की हम बात करें तो 23 वार्ड यहाँ पर हैं और 23 वार्डों में मतदान हो चुका है। पंचायत समितियों में भी मतदान हो चुका है। अब लड़ाई प्रधान बनाने को लेकर के है, जिला परिषद के जिला प्रमुख बनाने को लेकर के है। उसके लिए रणनीतियां तय की जा रही है। कांग्रेस की ओर से अभी तक कोई बड़ा नाम सामने नहीं आया है, या यूँ कहें कांग्रेस इस पूरे चुनाव में पूरी तरह से पस्त नजर आ रही है। और बीजेपी में अगर गुटबाजी की बात करें तो गुटबाजी साफ तौर पर जाहिर हो रही है। 3-4 नाम सामने आ गए हैं, जिसमें सांसद ओम बिरला जो हैं वो अपना जिला प्रमुख बनवाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। तो विधायक प्रहलाद गुंजल की ओर से भी एक नाम सामने आया है, जिसको लेकर के विधायक विद्याशंकर नंदवाना इटावा में लॉबिंग कर रहे हैं। तो प्रहलाद गुंजल पूरे 23 जो जिला परिषद के सदस्य हैं उनके लगातार संपर्क में हैं। अब चुनाव के नतीजे आने हैं। चुनाव के नतीजे आने के बाद जिस तरह से बाड़ाबंदी की स्थिति यहाँ पर पहले से ही देखने को मिल रही है, बीजेपी पूरी तरह से चाहती है कि जिला प्रमुख उनका बैठे, उप जिला प्रमुख उनका बैठे। लेकिन इसके बीच अगर प्रहलाद गुंजल के जो समर्थक माने जा रहे हैं, जिनको लेकर के प्रहलाद गुंजल और विधायक विद्याशंकर नंदवाना जिनको जिला प्रमुख बनवाना चाहते हैं, वो अगर जीत कर आते हैं तो यहाँ पर जिला प्रमुख के चुनाव में जो है रोचकता देखने को मिलेगी। गुटबाजी जग जाहिर होगी, साथ ही बाजी कौन मारता है ये भी साफ होगा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति की बात करें तो हाड़ौती में चुनावी माहौल पूरे चरम पर है और अब इंतजार हो रहा है मतगणना वाले दिन का। फिलहाल आज जो सरपंचों ने नामांकन दाखिल कर दिया है, कल मतदान होगा और देर रात तक सरपंच और पंचों के जो परिणाम है खैराबाद और इटावा ग्राम पंचायत के, वो सामने आ जाएंगे। कोटा से फर्स्ट इंडिया के लिए कैमरा पर्सन मुकेश शाकेवाल के साथ शाकिर अली। तो ये सुन रहे थे आप कोटा में क्या स्थिति है, हमारे संवाददाता शाकिर बता रहे थे। और अब हम आपको हनुमानगढ़ जिले के गांव का हाल बताते हैं और गांव वालों से जानते हैं कि गांव की राजनीति और मुद्दों के बारे में वो क्या सोचते हैं। हम आप पहुंचे हैं चक ज्वाला सिंह गाँव में, जहां कल पंचायत के लोग अपनी सरकार चुनेंगे और यहां का सरपंच बनाएंगे और पंच बनाएंगे। आइए बात करते हैं चक ज्वाला सिंह के लोगों से। पढ़ा लिखा सरपंच मिलने से आपको क्या फायदा होगा? हमको सभी फायदा होगा जी। जैसे पढ़ा लिखा हो तो उसने मतलब अच्छे विकास करेगा और अच्छा काम देगा, यही नरेगा या कोई भी अच्छा ही काम करेगा। जी आप बताएं जी, अब प्रतिबंध भी लगाया है कि बच्चों को लेकर 95 से पहले जितने मर्जी हो और 95 के बाद 2 बच्चों पर ही सरपंच जो बनेगा वो चुनाव लड़ेगा, तो इस पर आप क्या मानते हैं? हाँ जी, ये सही मानते हैं भी जरा 2 बच्चे होंगे ना तो वो अच्छी उसकी पढ़ाई हो जाएगी, अच्छा उसको प्रवस्त हो जाएगी, बहुत अच्छा आएगा। जो पढ़ा लिखा होगा ना सरपंच वो अच्छा ही है। और आपके जड़े हमारे गांव के जो ज्वाला वाले से या गाड़ू से जो भी रह रहे हैं ना काम, वो सही हो जाएंगे। पढ़ा लिखा होएगा ना तो सारे ही काम होएंगे जी। आ गया सरपंच जी। आप क्या मानते हैं, आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप क्या मानते हैं कि कैसा आप क्या विकास कार्य करवाना चाहेंगे इस गांव में जो बाकी रह गया? जी हमारा जो विकास कार्य होता है ना, जो एक पढ़ा लिखा हो उम्मीदवार, ठीक है जी, वो अच्छे कार्य करेगा, नरेगा में काम करवाएगा, सब कुछ करवाएगा, इसलिए हमारे गांव की तरक्की होगी, अच्छा कार्य होगा। ये थे गांव चक ज्वाला सिंह के लोग जो ये चाहते हैं कि सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो बहुत ही अच्छे निर्णय लिए हैं। तो पढ़ा लिखा सरपंच होने से इस गांव का विकास होगा और यहाँ लोग समृद्ध होंगे। कपिल शर्मा, फर्स्ट इंडिया, हनुमानगढ़। तो सुना आपने, हनुमानगढ़ में लोग
जो हैं वो कैसा अपना पंच और सरपंच चाहते हैं, उन्होंने बताया। और यही कमोबेश स्थिति पूरे प्रदेश की। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में जिला परिषदों के लिए तीसरे और अंतिम चरण का मतदान समाप्त हो चुका है। सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो चुकी है। 5 फरवरी को मतगणना के बाद ही पता चलेगा कि किसके सिर पर जीत का सेहरा सचेगा। वहीं जनजातीय मंत्री नंदलाल मीणा की प्रतिष्ठा प्रतापगढ़ जिले में पंचायत चुनावों से जुड़ी है। यहाँ पर उनकी पुत्रवधू सारिका और पुत्र हेमंत मीणा जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं। नंदलाल मीणा यहाँ पर भाजपा की जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हैं और जिला प्रमुख की सीट पर अपनी पुत्रवधू को बिठाने की ऐलान भी कर चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेसी खेमे में किसी तरह का उत्साह फिलहाल नजर नहीं आ रहा। हालांकि पंच सरपंचों के जो परिणाम सामने आए हैं उनमें कांटे का मुकाबला रहा। माननीय श्री चंद जी कृपलानी के नेतृत्व में छोटी सारडी में और नंदलाल जी के नेतृत्व में छोटी सारडी में भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बना है और हम चाहते हैं कि पूरे जिले में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराए और 5 की 5 सीटें पंचायत समिति की और जिला परिषद की 17 में से 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएगी। जो नतीजे आए हैं उसके आधार पर साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस अपना जिला प्रमुख यहां बनवाने में कामयाब होगी और अधिकांश पंचायतों में अपना प्रधान भी बनवाएगी। लेकिन जिस तरह से ये चुनाव हुए हैं और अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो पंच सरपंच चुनवाने में कामयाब रही है, उससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री नंदलाल मीणा अपनी प्रतिष्ठा बचाने में कामयाब रहेंगे और उनकी पुत्रवधू को जिला प्रमुख बनवाने के लिए जी तोड़ प्रयास करेंगे। कैमरा पर्सन तेजकरण राठौड़ के साथ फर्स्ट इंडिया के लिए प्रतापगढ़ से संजय जैन। अब हम आपको श्रीगंगानगर जिले की ग्राम पंचायत 2 ML लेकर चलते हैं, जहां मौजूदा सरपंच शंकर सेतिया है। कुल मतदाता लगभग 18,000 है और यहां की मुख्य समस्या खस्ताहाल सड़कें, टूटी फूटी नालियां, चौपट सफाई व्यवस्था, घरों के ठीक ऊपर से गुजरती हाई टेंशन लाइनें। आइए उन्हीं लोगों से जानते हैं कि वे इन चुनावों में के बारे में क्या सोचते हैं। गांव की सरकार चुनने का समय आ गया है। आज हम बात करेंगे 3 ही ग्राम पंचायत की, जिसके अंदर जो पूर्व सरपंच है उसने क्या क्या विकास के वादे जो किए थे, वो विकास के वादे कितने पूरे हुए हम जानना चाहेंगे जो यहाँ के जो ग्रामवासी हैं उनसे, कि जो सरपंच ने जो वादे किए थे उन वादों के ऊपर वो कितना खरे उतरे और जो वादे किए थे उन वादों को उन्होंने कितना पूरा किया और जो वादे पूरे होने चाहिए ऐसे कौन से काम हैं जो और भी थे जो पूरे होने चाहिए थे। वादे सरपंच साहब ने जो किए लगभग पूरे किए और भी वादे जो अधूरे हैं उनको वो पूरा आगे करेंगे। ऐसे क्या क्या काम है जो उन्होंने करवाया? उन्होंने नालियों का काम करवाया, सड़कों का काम करवाया है और भी कई जो राशन कार्ड का काम और काफ़ी बीपीएल काम कराए हैं और भी काम करवाएंगे वो लोग। इनका साफ तौर पे कहना है कि सरपंच जो है उन्होंने काम करवाए थे और भी जो लोग हैं उनसे जानना चाहेंगे कि सरपंच ने यहाँ पे विकास के क्या क्या काम करवाए थे। जी आप देखिए, क्योंकि पहले ये नवगठित ग्राम पंचायत बनी है, ये दूसरी के अटैच में थी 2 ML के, उस समय एरिया बड़ा था और बजट की कमी रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा कि सरपंच साहब ने 5 सालों में एक बार भी ये प्रयास नहीं किया कि हाई टेंशन लाइन जो आबादी के बीचों बीच से गुजर रही है उसको हटाने के लिए प्रयास नहीं किया। ये उनका माइनस पॉइंट रहा। बाकी लगभग उनके द्वारा जो कार्य करवाए गए थे उनको संतोषजनक कहा जा सकता है। बिल्कुल, जो सरपंच है उनके जो कार्यकाल है वो संतोषजनक कहा जा सकता है, मगर जो सफाई की व्यवस्था है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे कि सफाई की व्यवस्था को लेकर जो सरपंच है वो कितने गंभीर रहे थे और भी जैसे कई मुद्दे हैं उनके ऊपर भी जानना चाहेंगे कि सफाई की व्यवस्था के ऊपर सरपंच है वो कितने गंभीर रहे। साहब, मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले सीजन के अंदर जब डेंगू और मलेरिया की जो ये बीमारी चली साहब, तो यहाँ गंदे पानी का इतना बुरा हाल था कि यहाँ से हज़ारों आदमियों को दूसरे स्टेट के अंदर शिफ्ट करना पड़ा और सफाई व्यवस्था तो 3 ही के अंदर साहब चौपट थी। अगर नंबर की बात आए तो मैं सरपंच साहब को 100 के अंदर 50 नंबर देना चाहूँगा। देखिए, बिल्कुल ये इनका कहना है कि 50-50 जो है वो उनका कार्यकाल रहा था कि जिस तरीके से उन्होंने जो काम करवाया था, कुछ अच्छे भी काम करवाए थे और कुछ ऐसे भी काम थे जो पूरे होने चाहिए थे। लोगों को जो है वो बीमारियों से जूझना पड़ा था। जो सफाई व्यवस्था थी वो बिगड़ी हुई थी कहीं ना कहीं पे। जो सरपंच है वो आपके पास यहाँ पे मिलने के लिए कितनी बार आए हैं, कितनी बार उन्होंने आपसे रूबरू हुए हैं, कितनी समस्याओं के ऊपर गंभीर दिखाई दी है सरपंच? मैं ये कहना चाहूँगा अभी सरपंच साहब हमारे मोहल्ले में जब भी बुलाते थे फ़ोन करके मौजूद रहते थे। हर कोई काम है, किसी का प्रॉब्लम थी या वो किसी का बच्चों का जो कोई भी काम है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, तो वो पूरी जिम्मेदारी से निभाते थे।
अभी तक एक तो सरकारी डिस्पेंसरी नहीं है बिल्कुल भी। लड़कियां यहाँ से करीब 7-8 किलोमीटर दूर जाती हैं पढ़ने के लिए। 10 रुपये टेम्पो आने के, 10 जाने के, 20 रुपये ये होता है। तो भारी जो खर्चा है वो जनता की बहन बेटियां जब पढ़ने जाती हैं उन पर पड़ता है। इसलिए हमने ये बात जोर शोर से उठाई है और सबसे पहले हमारा ये भी प्रयास होगा कि यहाँ 12वीं तक जो बेटियां हैं वो पढ़ने के लिए दूर दराज ना जाएं और यहाँ 12वीं तक का स्कूल हो जाए और सभी प्रकार की उसकी जो टेक्निकल जो एजुकेशन से संबंधित है वो सभी प्रकार के यहाँ सब्जेक्ट विषय लगाए जाएं। देखिए बिल्कुल यहाँ की जो जनता है उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जो सरपंच साहब है वो स्वास्थ्य के प्रति जो है वो गंभीर नहीं दिखाई दिए। जो बालिका शिक्षा है उसको भी उन्होंने कहीं ना कहीं पे बढ़ावा देने का प्रयास नहीं किया है। इसलिए साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि सरपंच की तरफ से जो कार्य चल रहा है वो संतोषजनक कहा जा सकता है, मगर जिस तरीके से जनता जो है उनको सरपंच की तरफ से जो काम करवाया गया था उनसे कहीं ना कहीं पे ये भी नाराज़गी है कि सरपंच साहब जो है वो उनसे मिलने के लिए कम आते रहे हैं। जो सफाई व्यवस्था है वो भी कहीं ना कहीं पे बिगड़ी हुई है। इसलिए साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि जो सरपंच का कार्यकाल है वो 50-50 रहा है। तो अब देखने वाली बात ये रहेगी कि ये जो चुनाव है ये सरपंच के लिए कितना जो जनता है उनको स्वीकारती है या इस बार फिर नकारती है। फर्स्ट इंडिया के लिए श्रीगंगानगर से भारत शर्मा। तो आप सुन रहे थे गंगानगर से लोग अपनी बात रख रहे थे। और अब बात करते हैं नागौर के मेड़ता उपखंड क्षेत्र के गांवों में पंच व सरपंच के लिए कल होने वाले चुनावों को लेकर ग्रामीणों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। पंच सरपंच पद के प्रत्याशी आज उन्होंने आवेदन पेश किया। आवेदन करते वक्त ग्राम पंचायत क्षेत्र में ग्रामीणों की भीड़ व महिला प्रत्याशियों के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं। हमारे संवाददाता ने लोगों से, वहां के लोगों से और प्रत्याशियों से उनकी राय ली। आइए आपको दिखाते हैं। ग्राम पंचायत सोगवास के ग्रामीणों के सहयोग आवेदन सरपंच आयोजन किया गया है। यदि मैं जनता इसे पद का अवसर देती है तो मैं पंचायत की समस्याओं को दूर करते हुए भयंकर प्रयास करूंगी। मैं ग्राम पंचायत सोगावास के सरपंच पद से आवेदन किया है और सभी ग्रामवासियों के सहयोग से मुझे प्रत्याशी में चुना गया है और मैं सभी समस्याओं का निवारण करूंगी। बिखरा हुआ ग्राम पंचायत है जिसके अंदर कम से कम 10-12 छोटे मोटे गांव इसमें लगते हैं, जिसमें सोगावास एक बड़ा गांव है। उसमें लांच की ढाणी, मेगाडन, शुभडन, सरगासनी, बेदावड़ी, पांडुखा, पोलास ऐसे छोटे गांव हैं। उन सब गांवों में बहुत सारी समस्याएं हैं। स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सबसे बड़ी समस्या है जो सोगावास है। सोगावास में बिल्कुल ही छोटा सा प्राथमिक केंद्र है जिसमें एक एएनएम आती है, वो भी मतलब पूरा लाभ ग्रामवासियों को नहीं मिलता है। मेरे ग्राम पंचायत सोगावास की 2-4 महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। बिजली की समस्याएं हैं, सब मतलब पूरे तरीके से सही वोल्टेज नहीं मिल पा रहे हैं। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे पानी की बहुत किल्लत रहती है। पानी हफ्ते में 2 या 3 बार से आना चाहिए लेकिन वो नहीं आ पा रहा है। केवल 15 दिन में 1 या 2 बार आपूर्ति होती है। ग्राम पंचायत की जनता ने वापस मेरे चुनाव लड़ने के लिए आग्रह किया तो मैंने सभी का मतलब बात मान कर के भाई ग्राम पंचायत सोगावास में सभी जनता चुनाव लड़ रही है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। और मैंने 5 साल में ग्राम पंचायत के जनता की सेवा भी की और विकास भी करवाया। और अब यदि जनता वापस दोबारा मौका देगी तो पूरी ग्राम पंचायत को, एक संपूर्ण ग्राम पंचायत को स्वच्छ अभियान में शामिल किया जाएगा। तो अब खबर झुंझुनू से। पंचायती राज चुनावों के तीसरे चरण का चुनाव संपन्न हो गया है। इसी के साथ ही जिला प्रमुख और प्रधान की दौड़ में खड़े प्रत्याशियों को भाग्य अब मतपेटियों में बंद हो गया है। अब कयासों के साथ साथ दावों के दौर शुरू हो गए हैं। पहला दावा किया है बीजेपी ने। जी हाँ, बीजेपी ने झुंझुनू में दावा किया है कि सांसद की तरह वो इस बार बीजेपी का जिला प्रमुख बनाकर इतिहास रचा जाएगा। आपको बता दें कि झुंझुनू में इस बार लोकतंत्र के इतिहास में पहली दफा बीजेपी की सांसद संतोष अहलावत चुनी गई। साथ ही जब से पंचायती राज की स्थापना हुई है तब से लेकर अब तक जिला प्रमुख कांग्रेस का ही बना है। ऐसे में उदयपुरवाटी विधायक शुभकरण चौधरी ने दावा किया है कि जिस तरह से पहली बार सांसद बनकर इतिहास रचा गया, वहीं इस बार जिला प्रमुख बीजेपी का बनाकर इतिहास रचा जाएगा। पूरे जिले में भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी लहर है। हर एक व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ पक्ष में मतदान किया है। भारतीय जनता पार्टी का जिला प्रमुख बनना सुनिश्चित है। 8 पंचायत समितियों की भी चर्चा कर रहे हैं। कल शाम को चुनाव संपन्न हुआ है
आज शाम तक इस बात का निचोड़ सामने आएगा। मुझे तो जनता का माहौल और उनके विचार और उनका किया गया मतदान देखकर लगता है कि 8 के 8 पंचायत समिति में भारतीय जनता पार्टी का प्रधान बनना सुनिश्चित सा लगता है। तो गांव-गांव की खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले लेते हैं ब्रेक। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते खबरों की तरफ। गांव की सरकार बनाने की कवायद में जुटी कांग्रेस इस बार क्रॉस वोटिंग को लेकर बेहद सख्त नजर आ रही है। प्रमुख, प्रधान, उप प्रमुख और उप प्रधान में भीतरघात करने वाले प्रत्याशियों से कांग्रेस सख्ती से निपटेगी। पार्टी का प्रदेश नेतृत्व तो उनके लिए व्हिप जारी करेगा। उसके बाद अगर विजयी पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य क्रॉस वोटिंग करता है तो उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जब से सचिन पायलट जी आए हैं उसके बाद से स्थितियां बदली है और ये बात सही है कि जब तक किसी भी पार्टी या संगठन में अनुशासन नहीं होता है तो उसको नुकसान होता है। पायलट साहब ने पिछली बार कोटा के अंदर जो क्रॉस वोटिंग हुई उसमें 2 व्यक्तियों ने पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ वोट दिया, दोनों को बाहर का रास्ता दिखाया। उससे एक मैसेज गया कि पार्टी में अनुशासन जरूरी है और निश्चित रूप से जब पार्टी सिंबल पे जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है उस व्यक्ति की नैतिक जिम्मेवारी है, मोरल कैरेक्टर होना चाहिए कि वो पार्टी के साथ रहे। और ये बात बिल्कुल सही है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने वो कोटा का जो उदाहरण था, कोटा में जो उन्होंने एक्शन लिया था, पूरे राजस्थान में इस बात का मैसेज है कि इस प्रधान के चुनाव में, जिला प्रमुख के चुनाव में यदि किसी निर्वाचित प्रतिनिधि ने पार्टी व्हिप के खिलाफ वोट दिया तो निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी। ये बात बिल्कुल सही है। तो इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता दिनेश डागी। दिनेश, जिस तरह से अभी हम गिरिराज गर्ग को सुन रहे थे, वो कह रहे थे जब से सचिन पायलट आए हैं हम पार्टी में अनुशासन बनाना चाहते हैं। ये अनुशासन है या पार्टी एक तरह से चुनाव में किसी भी हद तक कहीं भी जाकर अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहती है? जी बिल्कुल आशीष, पंचायत और जिला परिषद के चुनाव की वोटिंग का सिलसिला खत्म हो चुका है। ऐसे में अब सभी को जो परिणाम है उनका बेसब्री से इंतजार है। कांग्रेस की धड़कनें कुछ ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि सूबे में जो है कमल की सरकार है, यानी भाजपा की सरकार है। ऐसे में खरीद फरोख्त और सत्तारूढ़ सरकार के साथ उनके सदस्य जा सकते हैं। तो पार्टी के एक संविधान के तहत वो 4 फरवरी को तमाम जो पर्यवेक्षक है वो बैठक लेंगे। पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के एक पार्टी के लेटर हेड पर व्हिप जारी किया जाएगा कि आपको जो पार्टी का जिला प्रमुख, उप प्रमुख और उप प्रधान का जो नुमाइंदा तय किया जाता है उसको वोट देना अनिवार्य होगा। आपको बता दें पिछली बार कोटा जिला प्रमुख में कांग्रेस का पूर्ण बहुमत था। गृह मंत्री शांति धारीवाल अपने आवास पर तमाम सदस्यों को ठहरा चुके थे, लेकिन उसके बावजूद जो है भीतरघात हुआ, क्रॉस वोटिंग की और भाजपा का जो है वहाँ जिला प्रमुख बना। तो इस बार इस तरह की किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने जब पदभार संभाला था तो सबसे पहले उन 2 जिला परिषद सदस्यों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था जो गहलोत सरकार नहीं दिखा पाई थी। ऐसे में सचिन पायलट ने जो पर्यवेक्षक उनको साफ दे दिया कि 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया जाएगा जो क्रॉस वोटिंग करेगा। साथ ही एक और डायरेक्शन दिए, जिन मौजूदा विधायक के पार्टी के या अन्य जो आला नेता है जिन्होंने उस नेता की पैरवी की थी टिकट के लिए, उनके खिलाफ भी एक जो है फीडबैक लिया जाएगा। अगर उनकी भी जिम्मेदारी तय की जाएगी और उनसे भी जवाब तलब किया जाएगा। तो सारी कवायद क्रॉस वोटिंग को रोकने की है, उसका जो कितना जो पालन है वो पार्टी के नेता करते हैं क्योंकि दल बदल कानून लागू नहीं होता और थोड़ा सा लालच भय में आकर भाजपा पूरी कोशिश करेगी और जो बाड़ेबंदी का दौर है वो गुपचुप तरीके से कई जिलों में दिनेश, कल भी हम आपसे बात कर रहे थे, कल भी एक खबर थी कि अब कांग्रेस भी बाड़ाबंदी, कांग्रेस हालांकि बीजेपी की बाड़ाबंदी को निशाना बना रही थी लेकिन कांग्रेस ने भी अब वो प्रयास शुरू कर दिए। दूसरा, आज एक नई खबर यहाँ पर है कि कांग्रेस व्हिप जारी करेगी और जिसने भी उस व्हिप का उल्लंघन किया उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। आपको क्या नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फूंक कर, क्योंकि कांग्रेस को थोड़ी बहुत उम्मीद बची है? बिल्कुल आशीष, कांग्रेस के पास जैसा कि उनका नेताओं का कहना है कि खोने के लिए कुछ नहीं है। मौजूदा 24 जिला प्रमुख उनके हैं और 159 उनके पास प्रधान है। जाहिर सी बात है निकाय चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, सत्तारूढ़ सरकार के प्रति जनता जो मतदाता होते हैं उनके झुकाव होता है। ऐसे में अगर कहीं बहुमत आ जाता है या 1-2 सदस्य कम हो सकता है तो ऐसे में भीतरघात की वजह से कम नुकसान नहीं उठा पाए तो एक कड़ा संदेश देने की वो कोशिश करेंगे क्योंकि सचिन पायलट की जो कार्यशैली है वो काफ़ी अलग है। एक नया प्रयोग उन्होंने व्हिप का पंचायत चुनाव में किया है। तो ऐसे में
देखते हैं कि जो पार्टी के जीते हुए प्रत्याशी कितना उनके जो आदेश है उनको मानते हैं और कितनी उनकी धज्जियां उड़ाते हैं। ये जो परिणाम आएंगे 7 फरवरी को प्रमुख और प्रधान का, तब जाहिर हो जाएगा। लेकिन कह सकते हैं कि क्रॉस वोटिंग को रोकने के लिए जो जाजम पार्टी ने जो फील्डिंग की है वो बेहद मजबूत की है, और इसका कितना फायदा पार्टी को मिलता है ये भी गौर करने वाली बात है। बिल्कुल दिनेश, आप जो कह रहे हैं उससे मैं भी सहमत हूँ कि सचिन पायलट की स्टाइल कहीं ना कहीं कुछ अलग है। कांग्रेस में जो परंपरागत स्टाइल है उससे कुछ अलग है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फीडबैक भी लिया गया है। सचिन पायलट ने अपने व्यक्तिगत स्तर पर भी फीडबैक लिया है, और उसके बाद जिस तरह से फूंक फूंक कर कदम उठाए जा रहे हैं, मुझे लगता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि हम बराबरी के स्तर पर आएंगे, और बराबरी या थोड़ा बहुत भी अंतर होगा तो हमारी पार्टी में से टूटन तय है। बिल्कुल आशीष, आपने सही फरमाया। अब तक जो वोटिंग का रुझान या जो फीडबैक जो रिपोर्ट पायलट को मिली है उसके तहत 15 जिलों में वो अपना प्रमुख मानकर चल रहे हैं। 5 ऐसे जिले हैं जिनमें 12 है, अजमेर है, झुंझुनू है और 2 जिले और है। वहाँ पार्टी जो है बराबर का मुकाबला मानकर चल रही है। उनमें पार्टी के अगर 1-2 सदस्य कम पड़ते हैं, अगर जैसा कि 30 अगर वहाँ सीटें हैं टोटल और 13 जीत कर आते हैं, तो बहुमत के लिए 15 सदस्यों की ज़रूरत होगी। तो उस फीडबैक के रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने इस तरह का जो वो है फंडा अपनाया है, ताकि वहाँ पर जोड़ तोड़ करके या निर्दलियों पर डोरे डालकर उनको पार्टी के पाले में लाया जा सके। लेकिन दिनेश एक सवाल और मेरा, जो आप कह रहे हैं उसी में एक सवाल और निकलता है कि अगर कांग्रेस ऐसा मान रही है कि 15 पर बना लेंगे, 5 में थोड़ी बहुत गड़बड़ होगी, अगर कांग्रेस ऐसा करने में कहीं भी कामयाब हो जाती है, जो अभी तक मुझे लग नहीं रहा, लेकिन अगर ऐसा हो जाती है तो कांग्रेस का बहुत बड़ा कमबैक नहीं होगा? बिल्कुल आशीष, पार्टी उम्मीद कर रही है, ये पार्टी का अंदरूनी जो है वो फीडबैक है। लेकिन सियासी गलियारों से जो छनकर खबर आ रही है उसके मुताबिक विधानसभा, लोकसभा और निकाय चुनाव की तरह गांवों की सरकार में जमकर कमल है वो खिल सकता है। आपको बता दें, अतीत की बात करें तो 2005 में जब पंचायती राज चुनाव हुए थे तो पहली बार राजस्थान के इतिहास में पहली बार उनके 13 जिला प्रमुख बने थे। लेकिन इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि 20 के आसपास या 20 से अधिक भाजपा के जिला प्रमुख जो बन सकते हैं, ऐसा छनकर खबरें आ रही है। हालांकि दबी जुबान में कांग्रेस नेता 15 जिला प्रमुख मर पड़ के आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि हमारे बन जाएंगे। लेकिन चलिए दिनेश, कांग्रेस को हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं कि अगर वो ये मान रहे हैं तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से दिनेश अभी हमें बता रहे थे, कांग्रेस बिल्कुल फूंक फूंक कर कदम रख रही है कि कहीं भी कोई गलती ना हो। चलिए बढ़ते हैं आगे खबर की ओर। चिड़ावा पंचायत समिति के चनाना ग्राम पंचायत में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला सामने आया है। इस पर चिड़ावा पंचायत समिति के विकास अधिकारी पर कार्रवाई की गई है तथा चिड़ावा एसडीएम हीरालाल मीणा ने बीडीओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। एसडीएम ने बताया कि चनाना गांव पंचायत में प्रत्याशियों के पोस्टर लगे हुए थे, जो कि आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। इसके अलावा नरहड़ ग्राम पंचायत में लगाए गए ग्राम सेवक ओम प्रकाश गोदारा को भी नोटिस दिया जाएगा। उन पर चुनावों में लापरवाही बरतने का आरोप है। एसडीएम मीणा ने बताया कि बीडीओ को निर्देशित किया गया था कि चुनावों को लेकर मतदान केंद्र पर बिजली, पानी, फर्नीचर, पेट्रोमैक्स, लाइट 200 मीटर की दूरी पर डिमार्केशन किया जाए, लेकिन नरहड़ स्थित बूथ पर 200 मीटर की परिधि में डिमार्केशन नहीं किया गया, जिसके कारण कानून व्यवस्था बाधित हुई। तो चौपाल से मैं आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।